नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और लगातार रेस्क्यूज़ का काम हम करते ही रहते हैं और इसी कड़ी में कल देर रात हमने 3 सांपों को रेस्क्यू किया, जिसमें 2 रसल स्वाइपर हैं, आप देख सकते हैं। एक इस बैग में है और एक उस डब्बे में है, और इस वाले ब्लू वाले बैग में एक रफ स्केल्ड सैंड बोआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम स्केल काउंटिंग वाले एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे, और जो रसल स्वाइपर है इन दोनों को हम अभी रिलीज़ कर देंगे, और रफ स्केल्ड सैंड बोआ जो है इसको हेड होल्ड करके क्या काउंटिंग पैटर्न है इसका हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए रफ स्केल्ड सैंड बोआ को निकालने से पहले हम रसल स्वाइपर को रिलीज़ कर देते हैं। तो दोस्तों इस रसल स्वाइपर को हमने डेगल रात से रेस्क्यू किया था कल रात 11:30 और 12 के बीच में। इसके लिए 2 बार एक्चुअल में रेस्क्यू कॉल आया था। जब फर्स्ट टाइम हमारी टीम पहुंची डेगल रास में, तब ये उस समय वहाँ नहीं था, तो हमने समझाइश दी कि किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं सारी चीज़ें। उसके लगभग 1-1.25 घंटे बाद फिर से फ़ोन आया और फाइनली इस बार हमने उसे रेस्क्यू किया था। तो दोस्तों इसके वेनम टाइप के बारे में आपको तो पता ही है कि प्राइमरली ह्यूमेटॉक्सिक वेनम होता है इसका, और नेक्रोसिस जो है इसके वेनम का असर जो देखने को मिलता है कि क्या इसके काटने के बाद जो असर है वो उसमें प्राइमरी सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूजन आपको दिखती है लोकल एरियाज़ में। और इसका बेली पोर्शन आप देखें दोस्तों तो जो इसका हेड पोर्शन है, जो अपर बॉडी है, उसके बाद से अगर आप इसका पोर्शन देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बल्ज्ड है, उभरा हुआ है, स्वेलन है। ये किसी चोट के कारण नहीं है दोस्तों, चूँकि ये एक फ़ीमेल है और ये अब बस 1-2 दिनों में ही बेबी रसल स्वाइपर को जन्म देगी। ये विविपैरस है दोस्तों, बच्चों को जन्म देती है। रिप्रोडक्शन स्नेक्स में 3 तरीके का होता है दोस्तों, ओविपैरस, विविपैरस और ओवियो विविपैरस। और इसकी डिटेलिंग अमित आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं ये हाईली डिफेंसिव है इसका। जब ये मूव होने को हुई तो इसने गर्दन अपनी जो है एक साइड को की और ये बता दिया कि आप मेरे पास बिल्कुल ना आएँ। तो जैसा कि अक्षय ने बताया आपको, ओविपैरस, विविपैरस और ओवो विविपैरस। तो विविपैरस जो जीव होते हैं वो सीधे यंग वंस को जन्म देते हैं, और ओविपैरस जो जीव होते हैं वो अंडे देते हैं और उन अंडों में से जो है यंग वंस जो है वो निकलते हैं। ओवो विविपैरस का भी हमने आपको एग्जांपल बताया है, जैसे ग्रीन पिट वाइपर्स जो होते हैं वो ओवो विविपैरस होते हैं। उनके अंडे जो है वो होते हैं और वो शरीर के अंदर ही हैच हो जाते हैं, और उसके बाद जो है यंग वंग जो है उसमें से निकलते हैं। और दोस्तों इनके अंडे जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोलॉन्ग्ड होता है, एलोंगेटेड शेप होता है, ताकि इनकी बॉडी में वो ईज़िली फिक्स हो पाए। और ये जैसा बाकी बर्ड्स या जीवों में देखने को मिलता है थोड़ा सा हार्ड शेल, वैसा इनके अंडे नहीं होते, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम रफ़ सरफेसेस पर ही ट्रैवल करते हैं। और अगर हार्ड शेल वाले अंडे होंगे इनके तो वो ब्रेक हो जाएंगे, और जब ये ऐसे मूवमेंट करते हो तो रबरी शेल के कारण अपने आप उस पोजीशन में वो अंडे चले जाते हैं, और इसलिए ही अंदर जो एम्ब्रियो है वो बच पाता है। तो चलिए दूसरे रसल वाइपर को भी हम रिलीज़ करते हैं। तो दोस्तों ये रफ स्केल्ड सैंड बोआ गोंगलोफिस कॉनिकस, इसे रेस्क्यू किया था मनोज जी ने, और इसके स्केल्स के बारे में बताते चलते हैं दोस्तों। और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे हम, अभी इसके जो 3 मेन स्केल्स हैं उनके बारे में हम बताएंगे। डॉर्सल स्केल्स, वेंट्रल एंड सबकैडुअल्स। डॉर्सल स्केल्स दोस्तों होते हैं, मैं अमित से कहूँगा कि थोड़ा सा इसे सीधा करें,
ये अंडर बॉडी है इसकी। डॉर्सल स्केल्स जो होते हैं दोस्तों अपर बॉडी में होते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये स्केल्स जो होते हैं, ये स्केल्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें डॉर्सल स्केल्स कहा जाता है। और इसके बाद नीचे का जो अंडर बॉडी, अगर आप अंडर बेली देखेंगे तो इसके थ्रोट के इलाके से, जहां अमित की अभी उंगली है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इसका दोस्तों ये यहाँ पर स्केल अलग है। इसके बाद यहाँ से ये वेंट्रल स्केल्स चालू होते हैं और ये पूरा इसके एनल पार्ट तक जाते हैं। अगर मेरी फिंगर को फॉलो कर पाए मनोज जी, तो इसके एनल पार्ट तक ये वेंट्रल स्केल्स जाते हैं, ये यहाँ तक। और जैसा कि कुछ नॉन वेनमस स्नेक्स में देखा गया कि एनल पार्ट के बाद स्केल्स में डिवीज़न होता है, इसमें नहीं होता। इसके जो सबकैडुअल्स होते हैं वो अनडिवाइडेड होते हैं और ये देखिए सिंगल पैटर्न में होता है। वेंट्रल स्केल्स की अगर बात करें तो ज़्यादा लंबी इनकी बॉडी होती नहीं है, 99 इंचेस मैक्सिमम इनकी लेंथ जाती है। तो इनके जो वेंट्रल स्केल्स हैं वो 162 टू 186 के काउंटिंग में रहते हैं। मतलब इनका जो नंबर है वो 162 से 186 के आसपास रहता है। और जो एनल पार्ट के बाद जो एनल स्केल या सबकैडुअल्स जो होते हैं, ये 17 से 24 के बीच में इनकी गिनती आती है, क्योंकि इसकी पूंछ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती इस कारण। और जो डॉर्सल स्केल्स हैं दोस्तों जो अपर बॉडी में है इसके, इनका अगर रेशियो देखा जाए तो ये 40 से 44 से समटाइम्स 49 और 40 टू 50 के बीच में इनका कैलकुलेशन होता है। तो जो डॉर्सल स्केल्स हैं दोस्तों, अगर मैं इसकी काउंटिंग करने का तरीका बताऊं तो डायगनली इन्हें काउंट किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ देखनी होगी, जो प्री वेंट्रल स्केल्स हैं, पैरावेंट्रल स्केल्स जो होते हैं ये यहाँ पर, यानी कि वेंट्रल स्केल्स और इसके बीच की जो लाइन है, आप ये देख पा रहे हैं, अगर क्लियर दिख रहा है हमारे कैमरे में, तो ये वेंट्रल स्केल है और ये यहाँ से इसके डॉर्सल स्केल शुरू होते हैं। तो ये जो बीच की लाइन है, द लोअर पार्ट हियर इज़ नोन एज द पैरावेंट्रल स्केल्स। तो जो साथी हमारे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो पैरावेंट्रल स्केल्स में धोखा ना खाएं कि ये दोनों साइड में होते हैं, इस तरफ भी है और इस तरफ भी होते हैं, बोथ द साइड्स ये मौजूद होते हैं। और इनकी जो काउंटिंग है वो डायगनली करें अगर आप हेड के पास से, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये नंबर 40 टू 49 टू 50 के बीच में जाता है। ये इसके स्केल जो हैं दोस्तों, अगर आप पूंछ पर देखें तो थोड़े से ग्रैनुअल्ड पैटर्न जैसा हमने बताया और रफली कील्ड होते हैं। जो इससे पहले हमने ब्रोंजबैक ट्री स्नेक निकाला था, उसके स्केल्स आपने देखे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं और ये हेविली कील्ड है। देखें आप कितना खुरदरापन है इसमें, और एक के ऊपर एक ये चढ़े हुए हैं। इस कारण इसको एक बेहतर ग्रिप मिल पाती है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर छुप कर रहना पसंद करते हैं। इसका एक और लाभ इसको मिलता है कि ये जो सांप है थोड़ा सा स्लो है और ये अपना सिर तो सेफ रख सकता है दांतों की सहायता से, लेकिन अगर पिछले भाग में हमला हो तो इसको बचाने के लिए ये जो स्केल्स हैं, हार्ड स्केल्स हैं या फिर रफली कील्ड स्केल आप इसको कहिए, ये सहायता करता है इनको इस पार्ट को सेफ रखने में। अमित जी, आपने हेड होल्ड किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे इसका माउथ ओपन करके इसके जो टीथ का अनइवन पैटर्न है वो ज़रूर दिखाएं कि क्यों इसके सामने के दांत पिछले दांतों से ज़्यादा बड़े होते हैं। एक छोटी सी स्टिक के सहायता से यहाँ पर हम इसका मुंह ज़रूर खोलना चाहेंगे और इसके दांत देखिए दोस्तों, जो सामने के दांत हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं पीछे के दांतों से। तो ऐसा क्यों है, आप समझाएं। हाँ देखिए, ये जो सामने के जो ये दो दांत आपको दिख रहे हैं, ये शिकार को पकड़ने के लिए काम आते हैं। शिकार में जो पहले पेवस्त होंगे, जो पहले एंटर होंगे, वो ये सबसे बड़े दांत एंटर होंगे और इससे जो उनको ग्रिप मिलती है, शिकार घुसते हैं और इसको बेटर ग्रिप दे देते हैं शिकार पे, ताकि शिकार वहाँ से भाग ना पाए और उसकी जान जो है आसानी से ये ले लें। उसके बाद ये जो छोटे दांत हैं, जैसे जैसे ये शिकार को अंदर खींचते जाते हैं, ये जो इसके पीछे के जो छोटे छोटे दांत हैं, ये मेक श्योर करने के लिए है कि शिकार इनसे जो है भाग ना पाए। इन दांतों का अगर आप शेप देखेंगे तो ये अंदर की ओर घूमे हुए हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि शिकार आ तो जाएगा, लेकिन जब वापस खींचने की कोशिश करेगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और नॉन वेनमस स्नेक्स की जो टीथ बैटरी होती है दोस्तों, वो ऐसी ही होती है। एक यू पैटर्न होता है, उसके अंदर एक छोटा पैटर्न होता है, फिर एक और होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे वेनमस स्नेक काट के रुक सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं अपने शिकार की डेथ होने का, उसके बाद वो अपने जो वेनम की फेरोमोन्स हैं उसके माध्यम से वो उस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इनको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए होती है। उस स्ट्रॉन्ग ग्रिप के बाद ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके फिर अपने शिकार को मारते हैं। इसलिए ही इनके दांत जो हैं इस तरीके के होते हैं, सामने की ओर ज़्यादा बड़े, पीछे की ओर थोड़े कम बड़े या छोटे अगर आप कहें तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तब हम जो सब लाबियल और सुपर लाबियल स्केल्स है, जो इसके अपर जॉ और लोअर जॉ को कनेक्ट करता है, और
वेंट्रल स्केल्स के बारे में तो मैंने बता दिया है, और जो इंटरनेजल स्केल्स हैं उनके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस तरह की जानकारी आपको कैसी लगती है और क्या बेहतर हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।